नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 10 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। इस क्वेश्चन नंबर पहला इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। देखिए ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए आपसे कह रहा है यानी कि यहाँ पर घनों का औसत, वहाँ वर्गों का औसत है, यहाँ घनों का औसत है। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यानी कि या तो आपसे वर्गों का पूछा जाएगा या फिर घनों का औसत पूछा जाएगा। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। इसलिए इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट बना लें, क्योंकि बस क्या होगा एग्जाम में आपकी ये वैल्यू चेंज होंगी। ठीक है, ये वैल्यू चेंज है, ये चेंज होंगी, बाकी आपका क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो देखिए हमसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। देखिए जो 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। हमसे पूछ रहा है वर्गों का औसत संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो देखिए वर्गों का औसत बराबर होता है, वर्गों का औसत निकालेंगे तो वर्गों का औसत बराबर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और यहाँ n और ये 6 कर देंगे। ठीक है, n क्या होगा, ये होगा 10। तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप देखिए तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो देखिए 10 इंटू 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 और 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, और नीचे 10 और ये 6 हो जाएगा। इसे काट लीजिए, देखिए 10 से 10 जाएगा। अब 3 से आपका 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब नीचे बचा आपका 2 और ऊपर हो गया 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 हो गया। 77 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1 और 2 पंजे 10, यानी कि 38.5 आपका राइट आंसर आएगा। यानी कि वर्गों का जो औसत होगा वो होगा 38.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो घनों का औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है n प्लस 1 का स्क्वायर और बटे 4 करना है आपको। तो आप इसे कर लीजिए। n दिया गया है हमारा 13, और 13 में एक जोड़ेंगे 14, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 14 दो बार हो जाएगा 14। 1 मिनट रुको, 13 इंटू 13 में एक जोड़ेंगे तो ये यहाँ क्यों n प्लस 1 है, तो n क्या है हमारा 13, 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 है, और 14 का स्क्वायर करना है तो हम 14 को 2 बार लिख लेते हैं। हमने 2 बार लिख लिया, और यहाँ 4। अब देखिए हम इसे काट लेंगे, 2 से जाएगा ये 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, और फिर इस 2 से ये जाएगा 2 सत्ते 14, और 7 का हम गुणा करेंगे, यानी कि हम इकाई का गुणा कर लेंगे। देखिए 3 का और 7 का और 7 का गुणा करें तो 7 सत्ते 49 और 9 3 27, यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा गुणा करने पे वो आएगा 7। और 7 क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 637। जब हम 13 की और 7 की और 7 की गुणा करेंगे तो आएगा 637, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के
70% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या है। अब संख्या का मान पूछ रहा है ये। तो देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में कर लें। तो हमें ये कैसे करना होगा, यहाँ दिया है 32% और यहाँ 17%। हम ले लेंगे इनका अंतर, इनकी 32% माइनस 17%। जब इनका अंतर लेंगे तो ये आएगा 15%। 15% की वैल्यू दी गई है 120। अब इसे काट लीजिए आप। जब प्रतिशत हटेगा, ये प्रतिशत उधर जाकर गुणा हो जाएगा 120 में, क्योंकि देखिए यहाँ से प्रतिशत हटता है तो ये नीचे आता है, और जो नीचे संख्या आती है वो इस साइड जाके यहाँ गुणा हो जाती है, जाके इस संख्या में गुणा हो जाती है। तो देखिए 15 से हम जो काटेंगे इसे, 15 अट्ठे होता है 120, और 8 का 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800। इनकी वो संख्या का मान क्या होगा, वो होगा 800। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से पूछ करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं सबसे ज़्यादा शॉर्ट तरीका बताता हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन में बहुत ही जल्दी कर सकें। तो ये 10% की वैल्यू होती है 1/10। 10% की वैल्यू होती है 1/10। अब कुछ लोगों को नहीं पता कि 10% की वैल्यू कैसे होती है, वो देखिए ये 10% लिखा है। जब ये प्रतिशत लगा, ये हटता है नीचे, तो नीचे प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, नीचे 100 आता है। तो जब काटेंगे देखिए 0 से 0 जाएगा तो ये होगा 1/10, यानी कि इस तरह से 10% की वैल्यू आती है 1/10। इनकी 1/10 मतलब हमारी जो चीज़ थी, को हमारी वस्तु कोई पहले 10 की रुपए की थी, फिर 1 की कमी कर दी गई, तो वो कितने की होगी। जब 10 में 1 से कम जाएगी तो 10 से हो जाएगी वो 9 की, 10 से हो जाएगी 9 की। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए पुराना मूल्य था 10 रुपये और नया मूल्य क्या है 9 रुपये। तो क्वेश्चन कह रहा है ये नए 9 रुपये में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि 10 रुपये फिर से हो जाए। तो यहाँ से देखिए यहाँ का अंतर आया 1, यानी कि 9 पे हमें 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करना पड़ेगी 9 पे, और 100 से हम गुणा कर लेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 × 9। इसे काटेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, और यह हमारा जो आंसर आएगा इसको कटने के बाद में, यानी कि ये आएगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। यदि मूल्य 1600 रुपये हो तो बिक्री मूल्य में क्या होगा। तो आपसे कह रहा है कि बिक्री मूल्य क्या होगा। तो देखिए बिक्री मूल्य पूछ रहा है हमसे, ठीक है। जो हमारा क्रय मूल्य क्या है वो है 1600। 1600 है, 1600 में क्या करा 60% की वृद्धि कर दी गई। तो देखिए हमारी कोई भी वस्तु क्या होती है 100% होती है, अपने आप में 100% होती है। जब वो 100% होती है और हम 60% की अधिक वृद्धि की गई, 60% की अधिक वृद्धि की गई, तो 100 में 60 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 160, 160 हो जाएगा, और बटे 100 कर लीजिए। अब इसे करेंगे आप, 0 से 0 कट गया तो ये आएगा 200, 16 का स्क्वायर होता है 256, इनकी यह जाएगा 256 आपका आ जाएगा, 256 आ गया। इनकी 2560 आपका आ गया, 2560 आ गया। अब आपसे कह रहा है 25% की छूट देता है, तो आप 25% छूट दे दिए। 25% की वैल्यू होती है 25% वैल्यू होती है 1/4। 4 की चीज़ थी हमारी और 1 की छूट दी गई, तो कितनी हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी। जब 3/4 होगी तो इसका 3/4 आप निकाल लीजिए। तो यार इसे काटेंगे आप 4 से, जब इसे काटेंगे 4 एकम 4 और 4 छक 24 और 4 चौक 16, यानी कि 640 को 3 से गुणा कर दीजिए आप, तो ये आएगा आपको 0 और 4 3 12, यानी कि लास्ट में आपका 20 आएगा। लास्ट में आपका 20 आएगा। 20 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है, सी ए और सी में दिया गया है 20। तो पूरा ही गुणा कर लीजिए आप, 4 3 12, 2 और
6 18 और 1 1900, 1920 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आप करें, यदि 150 रुपये 300 तक की कमी की बीच खरीदारी की गई, यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो हमने खरीदारी करी है वो करिए 150 रुपये से 300 तक बीच खरीदारी करी गई है, और पुस्तकें हमने खरीदारी करी है, ठीक है, तो उन्हें बेचा 250 रुपये से 350 के बीच बेची गई है। तो आपसे कह रहा है अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकों को बेचने से मिलेगा। तो देखिए आपसे कह रहा है अधिकतम संभावित लाभ। जब अधिकतम संभावित लाभ पूछ रहा है हमसे, तो देखिए सबसे कम रेट में हमने पुस्तकें कितने में खरीदी है, 150 में खरीदी है, और सबसे अधिक रेट में कितने में बेची है हमने, 350 में बेची है। तो इनका निकाल लीजिए आप अंतर। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आप एग्जाम में भी 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन कर सकें। मैं आपको समझाता हूँ इसलिए टाइम लगता है, नहीं तो आप क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। देखिए जो आपसे कह रहा है अधिकतम संभावित लाभ क्या है, तो देखिए सबसे अधिक क्या है, हमने बेची है 350 में, सबसे अधिक बेची 350 में, और सबसे कम खरीद के ले गए 150 में। तो इनका अंतर लेंगे 350 माइनस 150, तो इनका अंतर आ जाएगा 200। अंतर आया 200। अब कह रहा है 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा जो लाभ है, 15 पुस्तकें बेचेंगे, तो इसका 15 निकालेंगे हम, 200 का 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी हो जाएगा 30, यानी कि 3000 रुपये। 3000 रुपये हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखिए हम इस क्वेश्चन को बुक में देखेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत लंबा इसका हल मिलेगा, लेकिन आपको मैंने सबसे शॉर्ट तरीके सिखा दिया। क्वेश्चन को आप मुंह जबानी भी इससे कर सकते हैं। मुंह जबानी कैसे कर सकते हैं आप, देखिए आपसे कह रहा है संभावित अधिकतम लाभ, तो देखिए सबसे कम क्या है 150, सबसे अधिक क्या है 350, यानी कि 150 में हम खरीद के लाया, 350 में बेचा है, तो अंतर कितने का आया 200 का। और पुस्तकें कितनी है 15 है, 15 का हम 200 करेंगे तो 3000 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आप क्वेश्चन को मुंह जबानी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 दिया गया है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 8 है, तो एक्स और वाई का औसत है, आपसे एक्स और वाई का औसत पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है, ये होता है। तो देखिए आपका ऐसे ये क्या होगा, हमें निकालना है औसत, तो एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई कितना है, एक्स माइनस वाई है 8 दिया गया है, तो इंटू 8, और ये बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जी दिया है 80, 80 दिया है। अब इसे आप काट लीजिए, 8 से ही जाएगा 10 बार में, यानी कि आपका एक्स और प्लस वाई बराबर आ गया 10। जब 10 आया तो आपसे औसत पूछ रहा है, जब आपसे औसत पूछ रहा है, औसत क्या होता है बराबर होता है, तो हम एक्स प्लस वाई को हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा औसत निकालेगा। हमारा एक्स प्लस वाई कितना है 10 आया, अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत जो हमारा आएगा वो आएगा 5, औसत आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं आपको मात्र 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल करना सिखाऊंगा। आप मुंह जबानी भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है, तो बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लगेगा। आपसे क्या कह रहा है 3a बराबर 2b बराबर 4c है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या है, यानी कि ए बी सी का आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब मान लिया आपको निकालना है ए का अनुपात निकालना है, यानी कि ए का अनुपात क्या हुआ, तो यहाँ से हम ए को छोड़ देंगे, यहाँ से हम इस ए को छोड़ देंगे, इस ए को छोड़ देंगे यहाँ से, तो 2 का और 4 का गुणा करेंगे, 2 का और 4 गुणा 4 दूनी 8, यानी कि हमें ए अनुपात बी अनुपात और सी निकालना है। तो जब हमें ए निकालना है तो हमें यहाँ से ए को छोड़ देंगे, तो 2 का और 4 का गुणा 4 दूनी 8,
यानी कि ए का जो अनुपात आया है वो आ गया 8। अब हमें निकालना है बी। जब बी निकालना है तो यहाँ से हम बी को छोड़ देंगे, तो 3 का और 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12, 4 3 12। अब देखिए, अब हमें निकालना है सी को। ये सी यहाँ से छोड़ देंगे। जब हमें सी का अनुपात निकालना है तो ये सी यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। 3 का और 2 का गुणा कर लेना, 3 का और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। ये इसका अनुपात आ गया, लेकिन ऑप्शन में इस तरह का है ही नहीं, तो आप इसे काट लीजिए। आप परेशान ना हो, इसे काट लो। 2 से कटेगा, देखिए 2 दूनी 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, यानी कि 2 से आ गया 4:6:3 आ गया। 4:6:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। तो ये सबसे आसान तरीका हमने आपको सिखाया है। इस तरीके से क्वेश्चन मात्र आप 2 से 3 सेकंड में कर सकेंगे, और आप बेसिक तरीके से करना या फिर एलसीएम लेके करेंगे, ठीक है, तब भी आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये सबसे शानदार तरीका है इस क्वेश्चन को हल करने का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर हानि हो, यानी कि ना हानि हो और ना लाभ होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है अनुपात। देखिए, हमने चीनी जो खरीदी वो 20 रुपये किलो खरीदी और 15 रुपये किलो खरीदी, दोनों को मिलाया, 15-20 वाली चीनी को मिला के 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो इसमें हमें ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, तो इसका अनुपात बताना है आपको। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन से। एलिगेशन ही इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, वरना आप और तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। एलिगेशन से क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम 20, फिर क्या होगा, लिखेंगे हम 15 रुपये, 15। देखिए, जब हम एलिगेशन कब लगाते हैं? जब कोई भी चीज़ होती है वो बीच में आती है। अब देखिए, 16 रुपये में हम बेच रहे हैं, ठीक है, 16 देखिए आपका 20 के और 15 के बीच में है 16, तब हमारा एलिगेशन लगेगा, वरना एलिगेशन यहाँ नहीं लगता। तो कर लीजिए, 20 में से 16 जाएंगे तो आपका 4 बचेगा, और 16 में से 15 जाएंगे तो आपका 1 बचेगा। जो आपका आंसर आएगा वो 1:4 आएगा, 1:4 आएगा, यानी कि 1:4 आपका आंसर आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1:4। देखिए, हमने सेकंडों में क्वेश्चन कर दिया। अगर आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन करते तो आपको बहुत टाइम लगता। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है ए की आयु बी की आयु का अनुपात क्या है? 4:3 है, यानी कि जो ए है, ए की आयु और बी की आयु का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 4:3, दिया गया है। ये क्या है? वर्तमान का है। तो आपसे आगे क्वेश्चन कह रहा है 6 बरस के पश्चात, यानी कि अब से 6 बरस के पश्चात ए 26 बरस का हो जाएगा, यानी कि जो ए है 26 बरस का होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो ये देखिए, 6 बरस के बाद जो ए है आपका कितने का हो जाएगा? वो हो जाएगा 26 बरस का, और ए का अनुपात कितना है? 4 है। ये क्या है? ये है वर्तमान का। जो अनुपात आपका दिया गया है ये दिया गया है वर्तमान का, लेकिन यहाँ से हम जब यहाँ आए तो ये हमें 6 बरस के पश्चात आए, तो हम वर्तमान में जब जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो हमें 26 में से 6 माइनस करना पड़ेगा। 26 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20, हमारा आ जाएगा 20 आएगा, तो हम वर्तमान में आ जाएंगे, तो हम वर्तमान में आ गए। देखिए, वर्तमान में ये रेशियो है वो ए का वो कितना है? 4 है, और ए की आयु कितनी आ रही है? 20 आ रही है। तो हम 4, इसका जो 4 का 20 कितना गुना होगा? 4 का जो 20 होगा वो कितना गुना होगा? वो होगा 5 गुना। 4 का 20 होगा 5 गुना, 4 पंजे होता है 20। तो आपसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो बी का अनुपात कितना है? 3 है, और 3 को आप 5 से गुणा कर दीजिए। जब 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 होता है 15,
5 3 15 था, यानी कि बी की जो आयु वर्तमान आयु होगी वो होगी 15 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 है, तो x माइनस 1/x का मान बताइए। ये क्वेश्चन ये क्या आपसे कह रहा है, x² प्लस 1/x² बराबर दिया गया है 2, ये दिया गया 2। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x माइनस 1/x इसका मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा, लेकिन हम वैल्यू पुट करके करें तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर हमने x बराबर हम 1 रख दें, x बराबर 1 रखें, तो देखिए यहाँ 1 रखेंगे और 1 यहाँ रखेंगे, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 ही 1 होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। जब 1 ही आएगा तो 1 को और 1 को जोड़ेंगे, 1 को और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 2 बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 2। बिल्कुल सही आ रहा है वैल्यू पुट करने पर। तो आप यहाँ भी वैल्यू रख लीजिए। जब यहाँ वैल्यू रखेंगे x की जगह 1 रखेंगे और यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो इनका गुणा होगा 1 का 1 में, तो 1 का 1 ही होगा। और 1 में से आपका 1 माइनस होगा, और 1 में से जब आपका 1 जाएगा तो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 0। 0 दिया गया है आपके बी ऑप्शन में, ये आ गया इसका राइट आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।